पूछिएगा उससे, प्ले वाले स्कूल पास किया है? एक है बागेश्वरवा है, उसको रावण से बात करता है वो। रहे ना बागेश्वर से बात करता है। सीधे फ़ोन से बात कर लेता है। इनको तो टेक्स्ट हाथ में लगा है, उसको तो फ़ोन हाथ में लग गया था, रावण वाला फ़ोन। सीधे लगाता है, वाई-फाई एंटीना जो है माथे पर का उसमें डालता है, टें पें पें, 3 बार मारता है, पें पें पें, सीधा रावण से कनेक्शन होता है। फिर कहता है, हेलो रावण, हमारे अब्बू। उसका रावण उधर से जवाब देता है, हाँ मेरे चिलकोचे बता। समझे ना? तो आपके ये जो जो सूझा हुआ आपका इतिहासकार है, पता नहीं कितना उसका सूझा हुआ है, वो तो कम इसके आगे तो कुछ पढ़ नहीं रहा है, इससे भी बड़ा वाला धुरंधर खिलाड़ी है वो। हाँ जी। हाँ जी, जय श्री राम। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर। सर, हमारे घर पे क्या, हम बहुत खतरनाक अंधभक्त थे, मम्मी और सभी पूरे बहुत ज्यादा। हेलो। हाँ जी, बोलिए। अरे जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। डिबेट करना है आपको? अरे डिबेट नहीं करना सर, आपसे बात करना था हमको। बहुत दिन से 4-5 साल से हम सुन रहे हैं आपको, तो आज बात करना था बस। आप जय श्री राम लिख कर आए, हमें लगा कि आप डिबेट करने सर आए वो हैं। बोलिए। हाँ कि आप डिबेट कर लोगे। आपसे पहले भी 1-2 बार जुड़ने की कोशिश करी थी, तो जुड़ नहीं पाए थे। अच्छा। हाँ, फिर क्या वो जालोर का एक बार आप महेंद्र मेघवाल का कांड हुआ था ना, जब से आपका सुनने लगे तब सब मूर्ति वगैरह सब फेंक दी हमने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि मूर्ति फेंक दिया। हमने कहा कि मूर्ति को सुरक्षित उसकी स्थान में वो स्थान दे दिया, सुरक्षित स्थान उनको दे दिया। या उनको जी सर। हमने जो जल प्रवाह होता है ना, ये लोग करते हैं 9 दिन 10 दिन बाद ले जाके जल में गणेश को दुर्गा को डालाते हैं, तो ऐसे हाँ हाँ बोलते हैं। शब्दावलियों को हमें सही रखना है। जी सर, जी सर। हाँ। तो सर आप जब से है ना इतने मतलब वो हो गए, आपका चैनल भी कितने लोगों को दे दिया होगा। मम्मी ने भी, मम्मी सबसे ज्यादा थी, तो मम्मी हर हम्म। किसी को आपका चैनल के बारे में बताती, और गांव में भी सबको बताते हम। रिश्तेदार में सब जगह हमने आपका मतलब फैला दिया, सबको समझाते आपका हम। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और सर एक बहुत है ना, बढ़िया। हमारे गांव में भी बुद्ध की सर बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी। अच्छा। ओके। हाँ, और इतनी है कि मतलब अब तो लोगों ने ना वो घर बनवा के उसकी नींव में डाल दी उनको, इतनी सारी है। कुएं में डाल दी कहीं। अच्छा, बताइए। देखिए, सोचिए हाँ कितना सर। हमारे पुरखे पुरखे जो हैं कितना बुद्ध की मूर्ति बना के गए थे कि आज ये लोग हाँ, नींव में डाल रहे हैं, कुएं में डाल रहे सही हैं। है। और ये सर एमपी में है, और हमारे गांव में क्या सर, भगवान को कोई मानता नहीं था, मंदिर तक नहीं था यहाँ पे। हम्म। तो ब्राह्मण लोग कहीं हाँ कथा हाँ। करना था, तो वो बोलते हम यहाँ रात नहीं रुकेंगे, यहाँ तो ये हम्म। रावण का गांव है, रात नहीं रुकेंगे। तो ऐसे करके अब मंदिर बनवा दिया उन लोगों ने। हर यही ऐसे ही हुआ है। भारत के जितने भी मंदिर बने सब अवैध मंदिर हैं। आप हाँ पता सर ये। लगाओगे ना, जितने भी मंदिर बने हैं पिछले 70-80 सालों में, सब ओबीसी और एससी एसटी इनके गांव में। क्योंकि ओबीसी के एक घर में कहीं गांव में कहीं मंदिर नहीं था, और ना किसी एससी एसटी के। जितना इनके यहाँ मंदिर जो मिल रही है ना आपको, एक दो हाँ कहीं कहीं मिलेगी। पता लगाइए, इस सब का इतिहास ना आजादी के बाद का होगा, 60 70 80 साल के अंदर का होगा। सर, जब कहीं यहाँ पे मंदिर था ही नहीं, अभी अभी मतलब 1-2 साल पहले ही बना, इतने साल से नहीं था। तो यहाँ के लोग दूसरी जगह जाते थे, उनको बोलते हम तुम्हारे गांव में रात वात रुकते ही नहीं है। तो ऐसे करके उन लोगों ने हम्म। ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण को ला के रखा है, उसको सैलरी भी देते हम्म। हैं, ये लोग पालते भी है। बताइए। मतलब ऐसा खतरनाक वो काम है। वो कहावत है ना कि पेड़ जो है, पेड़ काटने के लिए जिस कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो कुल्हाड़ी लोहा बेचारा ऐसे थोड़े काट पाएगा। उसको काटने के हाँ लिए भी लगती। पेड़ की ही एक टहनी पीछे घुसेड़ी जाती है, जो उसको वो देती है, सहारा देती है, काट भाई तू हमारे ही लोगों को काट। समझ सही है रहे सर। हैं? हाँ हाँ। यही चल रहा है। सारे ओबीसी एससी एसटी जो है ना, इसी तरह लुट पिट के खत्म हो जाएंगे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी। जिस दिन अकल आएगी तब तक सब चीज खत्म हो चुका होगा। जैसे किस तरह से हाँ जब जब हम लोगों के हक अधिकार छीने जा रहे थे, इसी तरह से ना छीने जा रहे थे, पता थोड़े चल रहा था। समय बीतते रहा, रिजल्ट क्या आया? तो हमारे पास ना एजुकेशन था, ना लैंड्स थे, ना हमारे पास सम्मान था, ना शिक्षा, धन, कुछ नहीं बचा। सब खत्म धीरे धीरे। तो यही ये करा इसी सर। तरह की चीजों में ये कर करके खत्म कर देंगे। अरे सर, भंडारा भी होता ना, तो एसटी लोग हम मना करते मत जाओ, फिर भी ये जाते, इनको अलग बैठाते, भेदभाव होता, फिर भी ये वहीं पे खुश है। फिर भी हाँ। हाँ, बहुत तो समझाते हैं हम। हमारे घर का नहीं सर नहीं, अलग ही। समझाने समझाने से नहीं होगा दोस्त, समझाने से नहीं होगा। इसके लिए ना हमें रिप्लेसमेंट देना होगा।
लोगों को लोग जाएंगे ही जाएंगे, उनके लिए हमें जगह देना होगा। बुद्ध की मूर्तियां इसीलिए तो हैं, बिहार इसीलिए तो हैं। हाँ वो रहेगा तो वहां जाने के बजाय वहां जाएंगे, उनको जाएंगे ही जाएंगे, उसको नहीं रोका जा सकता है। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट देना जरूरी है। सही है, अपने भगवान को मानो। हाँ, सही अपने है। अपने पुरखों को मानो ना, अपना इतिहास को हाँ मानो। सही है सर, हाँ, ऐसा तो चलता है। ये और सर चीज एक है। स्टोरी है यहाँ पे, एक है ना, जो हम सर ये एमपी से बात कर रहे हैं, हम एमपी के उज्जैन के पास देवास जिला यहीं से। तो हम्म, यहाँ पे ना पहाड़ी है। तो इन लोगों ने क्या स्टोरी हम्म। बना रखी है कि यहाँ पे भगवान राम वनवास गए थे तो यहाँ रुके थे वो। अच्छा। और वहां पे मेला भी लगता है हर शिवरात्रि को, और हम वहां जाते हैं ना, तो पूरा बुद्ध की हम्म, मंदिर निकलता है अंदर से, बुद्ध के यार सर वहां तो इतनी मूर्ति ट्रक भर लो, खत्म ही नहीं होती, हर जगह ही हम्म, पूरी पहाड़ी हम्म। बुद्ध की है। हाँ, पर कब्जा कर देखें, रखा उन्होंने वहां पे पहाड़ी पे भी सब जगह। मध्य प्रदेश के भारत में 3-4 ऐसे स्टेट हैं जिनमें 16वीं 17वीं सदी तक, अंग्रेजों के आने तक बुद्धिज्म का गढ़ हुआ करता था। जिसमें से एक जो है मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है। इनमें हम्म सबसे ज्यादा लंबे समय तक बुद्धिज्म रहा है। तो क्योंकि जो खात्मा हुआ ना वो पश्चिम भारत से शुरुआत हुआ था, पहले मुगल आए तो धीरे हाँ धीरे खत्म होना शुरू हुआ। तो अभी आके बस तो गए थे नॉर्थ में, लेकिन जो बीच के जो कई जगह थे प्रॉपर बुद्धिज्म था। तो धीरे धीरे ये लोग खत्म आके अब ये हिंदुत्व चला रहे हैं, ये हाँ धर्म सर परिवर्तन यहाँ ये पे करा रहे हैं ये। हिंदू होना ही धर्म परिवर्तन कराना है, हम लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है बुद्धिज्म से हिंदू कहना। हम तो बुद्धिस्ट बन गए सर, अब हिंदू थे, और हमारी तो डिबेट चलती रहती, पर हमारे क्या सर, समझदार है सब लोग, और हम पढ़े लिखे और बिजनेस में भी है, तो हम पूरे गांव में किसी से डरते भी नहीं है, और अम्बेडकर जयंती पूरी खतरनाक मनाते हैं हम, तो सब नहीं, ऐसे ही बहुत चलते हैं अच्छा। हम। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो जल रहा है ना उसको बुलाइए, प्रसाद वरसाद कुछ खिलाइए, मतलब उसको कुछ दीजिए, स्नैक्स पानी कुछ दीजिए खाने पीने का। तुम खाओ भाई, जलना है तो अच्छे से बैठ के जलो, लेकिन खाओ तुम। हमारे तरफ से वो रहेगा, हमारे तरफ से कोई वो नहीं है। तो सही मनाना सर। चाहिए और लोगों को शरीक कीजिए, वो कीजिए। कुछ नहीं तो ऐसा करें ना, थोड़े से खर्चे कर, जब भी इस तरह के उत्सव बनाने हो ना, थोड़े से खर्चे कीजिए कि जो भी व्यक्ति आए ना उसको थोड़ा सा कुछ भी खाने को मिल जाए, आएगा। कम से कम करते बच्चे सर, हम तो आएंगे, लोग खर्चा आएंगे। करते हैं, हाँ मिठाई हाँ, बुलाते हैं, अम्बेडकर करना है। जयंती डीजे वगैरह रखते हैं, हम जुलूस भी निकालते हैं, हम खुद ही निकालते हैं हम्म। अकेले। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी लेकिन हम बहुत पूरी ज्यादा शोर फैमिली। नहीं करते, मतलब उस तरह से भी हम लोगों को नहीं करना है कि किसी जैसे ये लोग करते हैं ना, कीर्तन नहीं वर्तन वैसा करते नहीं हैं, बहुत करते हैं। परेशान कर देते हैं। हाँ, तो वैसा भी नहीं करना है। हम लोगों को ये आइडियोलॉजी बरकरार रखनी है कि हम लोगों के कारण कोई भी मानव परेशान ना हो, ये भी नहीं इसी सर। को भी बरकरार रखना है। हाँ ऐसा सर, इधर गांव है ना, खुला माहौल है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इधर शांत माहौल है, ज्यादा घर हाँ वगैरह भी नहीं हाँ। है गाँव में पूरा। हम्म। और सर पूरी फैमिली ठीक हम है। साथ में सुन रहे हैं अभी आपको, सभी पूरी फैमिली अच्छा जी। सब। ओके। हाँ, मम्मी से बात अच्छा, कर लो एक बहुत बार। मम्मी है, दीदी है, अच्छा जी। सभी लोग खतरनाक फैन है आपके, हम्म। हमके बहुत कट्टर ही। अच्छा जी, शुक्रिया। 12 बजे तक डेली सुनते हैं सर, पूरे हर फोन में आपका डिबेट चलती रहती है डेली की। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। जी सर। ओके। जी के सर, जय भीम सर। हाँ, जय भीम, जय भीम, नमो जय। बुद्धाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे डी डॉक्टर डूम लिखते हैं, सर श्रीलंका में ये गपोड़ा फैलाया जा रहा है, इलीट लोग संस्कृत पढ़ते थे और पाली नॉर्मल लोग। मैं खुला चैलेंज देता हूं, जो माई का लाल ये बात साबित कर देगा ना कि इलीट लोग संस्कृत पढ़ते थे और नॉर्मल लोग पाली, तो मैं गारंटी देता हूं उसका भक्त बन जाऊंगा। जो माई का लाल इस बात को साबित कर दे, आ जा भैया साबित कर दो। ये कोई माई का लाल हो आके साबित कर दो, कौन सा इलीट क्लास जो है संस्कृत पढ़ता था, बाकी लोग पाली पढ़ते थे। ये कोई जगन्नाथपुरी लिख के आया है, कह रहा है कि ये बताता है। तो भाई आप नाम सही लिख के आइए ना, ये क्या होता है जगन्नाथपुरी? क्लियर लिख के आइए, जब इतना बताना ही है, डिबेट ही करना है, तो क्लियर क्लियर नाम लिख के आना चाहिए। बोलिए जगन्नाथपुरी। हाँ जी, माइक अनम्यूट करें। जगन्नाथपुरी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आप तो बोल रहे हैं कि आप बताते हैं, एक बार ऐड कर लो।
नहीं नहीं, मैं हाँ जी? पूछ रहा हूँ कि पूछना था कुछ। नहीं, आप तो बोल रहे थे कि बताता हूँ, क्या बताना क्या चाह रहे थे मतलब? नहीं मतलब मुझे कंफ्यूज है, तो अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं है, तो वही बात अच्छा, बताने के लिए। कन्फ्यूज़ है। तो मतलब हाँ। धमकी दे रहे थे, वो धमकी देने के लिए, है ना? नहीं नहीं, धमकी नहीं। हुँ। अच्छा, धमकी नहीं दे रहे थे। चलिए पूछें। हाँ, मैं ये बता रहा था कि हमारे ये जो डॉक्टर सूर्य रॉय है, एक हिस्टोरियन, वो हुँ, बता रहे थे कि उनको उनके हाथ में कुछ टेक्स्ट लगे हैं, वो श्रीलंका के मटुंगा ट्राइब में, जो उनको कुछ टेक्स्ट हाथ में लगे हैं, जो हनुमान उनको दिखाई देते हैं, हुँ। ऐसे दावा कर रहे हैं कहाँ वो। का गपोड़ी है? कितनी बार 5वीं क्लास में कितनी बार फेल हुआ है वो गपोड़ा? पता नहीं सर। हुँ? पूछिएगा उससे। प्ले स्कूल पास किया है? एक है बागेश्वरवा है, उसको रावण से बात करता है वो। रहे-रहे ना बागेश्वर से बात करता है। सीधे फ़ोन से बात कर लेता है। इनको तो टेक्स्ट हाथ में लगा है, उसको तो फ़ोन हाथ में लग गया था, रावण वाला फ़ोन। सीधे लगाता है, वाई-फाई एंटीना जो है माथे पर का उसमें डालता है, टें पें टें 3 बार मारता है, ट्वें 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 सीधे रावण से कनेक्शन होता है। फिर कहता है, "हेलो रावण, हमारे अब्बू?" उसका रावण उधर से जवाब देता है, "हाँ मेरे चिलगोजे बता।" समझे ना? तो आपके ये जो हाँ। जो सूझा हुआ आपका इतिहासकार है, पता नहीं कितना उसका सूझा हुआ है, वो तो कम इसके आगे तो कुछ पड़ा नहीं रहा है, या इससे भी बड़ा वाला धुरंधर खिलाड़ी है वो। हाँ जी, जी। क्या लगता और है जो कौन धुरंधर है दोनों में से? धुरंधर। बोलिए। हाँ जी। और सर और एक है कि अ, हमारे यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर है, उसमें एक हुँ, मादाला पंजी करके उसका मतलब लॉग बुक जैसा होता है, लॉग बुक की हुँ, तरह उसमें लिखा रहता है पूरा हिस्ट्री। तो उसमें तो बात कुछ अलग ही लिखा है। जैसे कि हुँ। इंद्रद्युम्न एक राजा थे, तो वो बनाए थे, ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री क्या है उससे तो मैच नहीं करता है कुछ। कौन सा वाला सही है अभी तक तो। क्या चीज़ का? आपका जगन्नाथ मंदिर की बात कर रहे हैं आप? जगन्नाथपुरी का? हाँ हाँ। अरे तो जगन्नाथपुरी वो बुद्धिस्ट का है। उसके सारे आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं। तो सर अभी तक तो कोई भाई मतलब व्हेन-सॉन्ग आए ऑफिशियल। थे तो उस जगह पे जब व्हेन-सॉन्ग आए थे तो उस जगह पे बुद्धिज़्म की मूर्तियाँ हुआ करती थी। बुद्धिज़्म का गढ़ था। और जगन्नाथ वंशक ने। टेम्पल पे और भी जितने बाद के भी जितने इतिहासकार लिखे हैं, जितनी भी रिसर्च है, सबने बुद्धिस्ट का कहा है। कोई माई का लाल आज तक उसको नहीं बताया है कि ये किसी पंडों-वंडों का है। एक कब्ज़ा की हुई जगह है वो। हाँ लेकिन वो मतलब आज तक तो कब्जा करके रह गए हैं ना, तो तो क्या इस पर क्या। एक बात बताइए, जब उसका रथ खींचते हैं और जाके नीचे एससी-एसटी लोग लेट जाते हैं, ओबीसी लोग, और रथ के ऊपर से कुचलवा के मर जाते हैं, तो वैसे लोगों पर वो कब्ज़ा नहीं करेगा? हुँ? हम्म। बताइए कितना ब्राह्मण रथ के नीचे लेट के मरता है, मौत अपनी करवाता है? नहीं, ब्राह्मण तो ऊपर रहते थे। तो फिर? तो आप खुद सोचिए ना कि किसमें गलती है? भाई उसमें तो जो है, जो धूर्त है, वो तो धूर्त ही अपना कर रहा है। वो तो अपना धूर्तई वाला काम एकदम अच्छे होके, मस्त होके धूर्तई वाला काम कर रहा है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। आप रथ के नीचे जाके चले जा रहे हो। अब सोने की कुल्हाड़ी से तो लकड़ी छू कर रथ यात्रा निकलेगी जगन्नाथ की। एक आया था डॉक्टर बर्नियर 17वीं शताब्दी में, नाम सुना है आपने? नहीं नहीं, हुँ? नहीं सुना। डॉक्टर बर्नियर का नाम नहीं सुना? नहीं सुना है, मतलब ऐसा याद नहीं कि नहीं सुना है शायद। मेरी स्ट्रीम देखते हैं आप? ज़्यादा नहीं, अभी देख रहा हूँ 15-16 दिन से, ज़्यादा नहीं दिखा हूँ। अच्छा, अभी नया-नया देख रहे हैं। हाँ। हुँ। तो आपको थोड़ा और देखना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं मतलब ये क्वेश्चन है कि अगर ये मतलब ऐसा प्रूव हो चुका है कि ये मतलब हिंदुइज्म का कुछ पार्ट नहीं है, ये बौद्धों का पार्ट है, तो हुँ। उसको चेक क्यों नहीं करा जा रहा है? वही मेरा क्वेश्चन है। नहीं, नहीं, कौन करके देगा? अंग्रेज़ जो है, भारत को आज़ाद कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा ना कि पहले तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखो,
कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो एक वायसराय अपना छोड़ के गए थे सब गवर्नर, लॉर्ड माउंटबेटन, नाम सुना है आपने? हाँ, 1947 में सब अंग्रेज चले गए थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन तो थे यहाँ पे, थे कि नहीं थे? हाँ, 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 थे ना? तो वो क्यों थे? हाँ, कि वो अंग्रेज ये भी देखना चाहता था कि आप चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। उनको डाउट था अंग्रेजों को, कहते थे कि ये इतने भारत के लोग जो हैं, इनको कोनो आके मुसलमान आके कुछ मुट्ठी भर मुसलमान आके इनको गुलाम बना के चला गया। ये ब्राह्मण जो है मुट्ठी भर ही इनको बना के चला जाता, उल्लू काट देता है, उल्लू बन के घूमते रहते हैं, मतलब इनकी काट दिया इनको सब चीजें, ये चुपचाप उसकी बात मानते रहते हैं। डच फ्रांसीसी, फिर उसने अपने को देखा कि हमने इनका काट दिया कैपिटल से, ये हमसे कटवा लिए ये सब। तो उसको डाउट था कि अगर दे दिए सत्ता तो ये सब चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तब उन लोगों ने कहने की बात है कि गांधी सजेस्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे। दरअसल इसके पीछे अंग्रेज थे, समझ रहे ना? अंग्रेज थे कि जो ये देखना चाहते थे। बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। क्यों रुके हुए थे? इसीलिए ना, वो देखना चाहते थे कि भाई तुम लोग तब भी ठीक से चला पाओगे कि नहीं, हमें कुछ हेल्प कर दूंगा, समझा दूंगा कैसे डेमोक्रेसी में चलाया जाता है। तो इसी तरह से वो तो चलो अंग्रेज थे तो इतना सोचते थे, और लेकिन भारत के लोग भी तो थोड़ा थोड़ा तैयार हो गए थे ना कि हमको लेना है। हाँ जी। जी, हाँ, हाँ। तब बताइए कि क्या भारत के SC ST OBC अभी तैयार हो गया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, हमको तुमसे अपना सारा बुद्धिज्म का सारा चीज लेना है? नहीं, वो तो उसमें ही उनके साथ ही लिप्त हो गए। नहीं तैयार हो पाया ना। तो नहीं। जब तैयार हो जाएंगे तब की बात है ना, पहले तैयार तो हो जाइए अपना चीज लेने के लिए। अब बैठ के खाली सोचिएगा कि यार सब चीज है कि भारत हमारा देश है, अंग्रेज देखो अपने आप छोड़ के नहीं चला जा रहा है, तो अंग्रेज अपने आप छोड़ के चला जाता? तो ब्राह्मण ऐसे नहीं छोड़ेगा बुद्ध की विरासत को। ASI आप सोचोगे कि भाई ये तो डेमोक्रेसी है, ASI को रहता है, ASI भी ब्राह्मण बैठा है, वो काहे लेगा अपने को? कहेगा नहीं तुम ही लोग लो, उसको बर्बाद करो, खाओ पियो चुन लो। तो पहले आपको तैयार होना पड़ेगा लेने के लिए। जब आप रेडी हो जाओगे, सारा SC ST OBC जब इस बात पर आ जाएगा, जैसे भारत में कई स्टेट जो है फरकेट किया गया, बाइफरकेट हुआ, जैसे बिहार झारखंड लीजिए आप, आंध्र प्रदेश को लीजिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना को लीजिए आप, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लीजिए, पंजाब हरियाणा हिमाचल को लीजिए। बहुत सारे कैसे हुए? जब वहां के लोग रेडी हुए उन लोगों ने। तो उसी तरह से भारत में जब तक SC ST OBC, अभी तो वो बेचारा इतिहास ही नहीं समझ रहा है। रथ के नीचे बताइए, रथ वो खींच रहा है, पंडा ऊपर बैठा है, नीचे जाके लेट जाते हैं, रथ ऊपर जाता है, कचर कचर के मर जाते हैं सब भीड़ भड़ाका में। उसमें भी आके वो पट्टी पढ़ा देता है, तुम लोग को जन्नत। अबे तो सारे SC ST को कुचल के ही जन्नत लेना है, ब्राह्मण को दे दो काम, वो जन्नत लेगा। आप ऊपर बैठ जाओ, कहो नहीं हमको यहीं पे जन्नत चाहिए भाई, मर के जन्नत नहीं चाहिए, हमको यहीं पे जन्नत चाहिए, तू लोग जा, तू लोग जन्नत लेना, तू लोग कचर जाओ। तो ये जिनको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है, आप कह रहे हैं कि भाई ये क्यों नहीं दे रहा है, क्यों देगा वो? हम लेना ही नहीं चाहते, लेना चाहेंगे तब ना देगा। ठीक है जगन्नाथपुरी, ओके, ठीक है। हाँ।